इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून विद अस एट द मोमेंट. वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम इन द स्टूडियो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच. हून साहब, फौज को लेकर के बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं आजकल, नॉट फॉर द राइट रीजंस. सीओएस साहब के जो एड हैं, मेन एड जो हैं, उनके खिलाफ रिकमेंड किया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएं. 2 और उसमें मेजर जनरल इन्वॉल्व हैं, कुछ कर्नल भी इन्वॉल्व हैं लैंड स्कैम को लेकर के. लेकिन इसके ऊपर मैं ज़रा 2 मिनट के बाद आता हूं. उसके पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल हमारे दर्शकों के लिए भी है. ज़रा ध्यान से सुने आप लोग. इस बार के सत्र में एक ऐसा विषय था जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ. जब स्पीकर साहब ने यह पूछा कि क्या यह पारित हो, सबने कहा हां पारित हो. इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ. ऐसा तभी होता है जब या तो सैलरी बढ़ाई जाने की बात होती है, यानी पगार बढ़ाई जाने की बात होती है हमारे आदरणीय सांसदों की, या फिर उनको कोई और सुविधा प्रदान करने की बात होती है. इस बार यह सुविधा दी गई कि आप अपने साथ जिसको भी लेके जाना चाहें, हवाई यात्रा करवाना चाहें, वो आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध होगी. आपके रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, पड़ोस के लिए, गांव वालों के लिए, सगे वालों के लिए, सबके लिए. जी हाँ, सभी सांसदों को अब यह सुविधा उपलब्ध है. पहले अब तक मंत्रियों के लिए थी, अब सांसदों के लिए भी है. लेकिन हमारे जो परमवीर चक्र से पुरस्कृत लोग हैं और हमारे जो अशोक चक्र से पुरस्कृत लोग हैं, जिन लोगों ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, ना उनके लिए, ना उनके परिवारों के लिए, ना उनकी विधवाओं के लिए, ना उनके बच्चों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है. लेट मी टेक जनरल हुन्स रिएक्शन टू दिस. जनरल साहब, आप बताएं, यह कहां तक न्याय है सर, यह कहां तक इंसाफी है? सबसे बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आजकल ये इतनी ऑस्टेरिटी की हम बात कर रहे हैं जी, कि मिनिस्टर्स को भी हुक्म दिया था कि यू कैन नॉट ट्रेवल एग्जीक्यूटिव क्लास, बट यू हैव टू गो इन द ऑर्डिनरी जनता क्लास इन विच वी गो. पर उससे बढ़कर अब ये हुआ कि हर एक एमपी को ही कैन टेक विथ हिम हिज कंपेनियंस. दैट्स द वर्ड दैट्स यूज्ड, कंपेनियन, डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, relatives, children. मुझे समझ नहीं आता कि what about the Paramveer Chakras? What about the Veer Chakras? What about the Ashok Chakras? What do they get? And they are also living beings. I would also like to say कि उनकी widows का क्या हुआ है? उनके widows का, हम इतना 6th पे कमीशन जो चला है वो इतने साल चला है, अब कुछ सहूलतें दी हैं लेकिन पूरा ही नहीं दी हैं. परमवीर चक्र को आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ. मुझे याद है कि जब ये शो सहारा में आया करता था, आरकेबी शो, उस वक्त आप हमारे साथ थे और आपने उस वक्त ये सलाह दी थी और ये डिमांड करी थी कि भाई जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनने के पहले, जनता का प्रतिनिधित्व करने के पहले 2 महीने उनको फौज में सर्व करना बड़ा जरूरी होना चाहिए. किसी भी कैपेसिटी में करें, लेकिन फौज में सर्व करना बड़ा जरूरी होना चाहिए. हैव यू चेंज्ड योर माइंड? आर यू स्टिल स्टिकिंग टू दैट? नॉट एट ऑल. मुझे तो बहुत अजब है कि ये नहीं हुआ. इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हुई थी कि इनको क्या करना चाहिए ये, बट इट्स टू लिटिल टू लेट जो होगा जी. ये एक बहुत ही जरूरी बात है करने की कि इनको जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट गिविंग देम पर्क्स आल्सो. उनको पैसे दो, जो मर्जी दो, आई हैव नथिंग. पर उनको गवर्नेंस तो पता होनी चाहिए. उनको उधर बैठते हैं, उनको ये नहीं पता कि आर्म फोर्सेस का क्या रोल है, क्या वो करते हैं. कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जैसे आर्म फोर्सेस के पर्सनल है, वो मरने के लिए तैयार है. यू जॉइन द फोर्स टू डाई फॉर योर कंट्री. पर व्हाट अबाउट द पॉलिटिशियन? कोई पॉलिटिशियन है दैट इज बिकम्स एन एमपी टू डाई? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जाना ही पड़ेगा. ये नहीं सुधरेगा. मैं तो कहता हूं कि अभी भी जो एमपीज हैं, बजाय उनको फ्री जॉइंट्स देने के, उनकी फैमिलीज भी बेशक ले जाएं. सियाचिन ग्लेशियर ले जाएं ना, 10 दिन वो उधर रहें. फैमिलीज ले जाएं, डॉक्टर्स ले जाएं, जो भी है, कंपेनियंस ले जाएं. उसके बाद वो डेजर्ट में आ जाएं, जंगलों में जाएं. फिर पता लगेगा ना कि क्या है, उनको पता लगेगा. और मेरा तो ख्याल है कि ये अच्छा पास किया है कि उनको फ्री, वाई नॉट, क्यों नहीं जाते वो? फ्री ले जाओ उनको जी. हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. बल्कि यहां पर मैं एक चीज सामने रखना चाहता हूं. जनरल साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं.
जो हमारे परमवीर चक्र से पुरस्कृत लोग हैं उनकी विधवाओं को या उनको खुद को, जो जीवित हैं, उनको परमवीर चक्र विजेता होने के उपलक्ष्य में उनको 3,500 रुपए प्रति माह दिया जाता है। 3,500 रुपए। जी हां, उनके लिए एयर ट्रैवल मुफ्त नहीं है, उनके खुद के लिए भी मुफ्त नहीं है। एयर ट्रैवल रेलवे का पास मिलता है, इंडियन रेलवे का पास मिलता है, एयर ट्रैवल उनके लिए भी मुफ्त नहीं है। उनके परिवार की तो बात ही ना करें। हाल ही में आपने देखा था कैसे वीर अब्दुल हमीद का, हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता, उसका पोता उसको अपने दादा हुजूर के स्टैच्यू के नीचे खड़े होके, जहां पर जो उनका मेमोरियल है अब्दुल हमीद का लखनऊ में, वहां पर बैठ करके अनशन करना पड़ा था। 8 दिन की भूख हड़ताल करनी पड़ी थी कि भाई मुझे नौकरी दे दीजिए। आखिर में अब्दुल हमीद की विधवा को आना पड़ा था अपने पोते के समर्थन में कि भाई इसको नौकरी दे दो। ये हाल है हमारे परमवीर चक्र विजेताओं का, ये हाल है हमारे महावीर चक्र विजेताओं का, जिनको बेचारों को सेना मेडल मिलता है, जिनको बेचारों को अन्य मेडल मिलते हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब आदमी फौज में जाता है वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके ही पुट्स हिज लाइफ ऑन द लाइन। Do our MPs put their life on the line? In the last so many terrorist incidents which have taken place from 1993, अगर मुंबई की ही बात करें 1993 12 मार्च से लेकर के 2008 26, 27, 28 नवंबर की बात करें, क्या आपको याद आता है कभी एक भी सांसद मरा हो या एक भी सांसद के ऊपर हमला हुआ हो? सर आपको याद आता है? मुझे तो नहीं पता इस बात का, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि हमारा इतना हो रहा है कि इवन द पर्सन हु अटैक्स दीज एमपीज इन पार्लियामेंट वो अभी तक हैंग नहीं हुआ। जाम बहुत तअज्जुब की बात है। कसाब अभी तक चल रहा है जी। लेकिन आप ये बताएं कि आज की तारीख में क्या ये नहीं होना चाहिए कि कंपल्सरी कंस्क्रिप्शन होनी चाहिए हिंदुस्तान में, कि हर एक को ये तजुर्बा हो कि 1 या 2 साल या 1 या 2 महीने या 3 महीने कुछ भी फौज के अंदर सर्व करके तो आए। Don't you think that will build up a better nation? Don't you think there should be compulsory conscription, universal conscription all over the country for just about everybody? It has to be. आज हम कहते हैं कि नेशनल कैडेट कोर है, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर है, लेकिन दे आर नॉट geared to turn out professionals to go to battle and see what it is. मेरा तो ख्याल है कि किसी लेवल पे ले लीजिए, 12वीं के बाद ले लीजिए, 10 के बाद ले लीजिए, इसी आपके शो में ही हमने ये बोला है कि कंस्क्रिप्शन डेफिनेटली हैज टू बी देयर फॉर 2 ईयर। इन्होंने एक दफा कोशिश किया था कि जो डॉक्टर्स एंड दीज पीपल कम कि उनको विलेजेस में भेजा जाए, वो भी नहीं हुआ। और जनाब आज की तारीख में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नेपाल से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक, नेपाल का जो बॉर्डर है हिंदुस्तान का, वहां से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक, बंगाल की खाड़ी तक एक रेड कॉरिडोर है। वहां पर माओइस्ट हैं, नक्सलवादी हैं, हिंदुस्तान की रेड वहां पर नहीं चलती, उनके खुद के पीपल्स कोर्ट होते हैं, ना जाने और क्या क्या होता है। और कश्मीर में आप देखें हर रोज कोई इंसिडेंट हो रहा है। इट्स अ स्टेट ऑफ वॉर। पिछले 20 बरस से अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखें तो इट इज अ स्टेट ऑफ वॉर। वी हैव बीन इन अ स्टेट ऑफ वॉर एंड एनी इवेंट इन फ्रॉम 1984 अप टिल टुडे वी हैव बीन इन अ स्टेट ऑफ वॉर सिंस यू commanded the various regiments that took over the Siachen Glacier. तब से अब तक पाकिस्तान के साथ जंग चल रही है और वो जंग अब तक खत्म नहीं हुई। मैं ये कहता हूं कि अगर आप हमारे सांसदों को, हमारा जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको आप इतनी सुविधाएं बख्श रहे हैं, तो आप जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है उनको आप क्यों नहीं दे रहे? ये मैं जानना चाहता हूं आप सब लोगों से। क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे जो एमपीज हैं उनको 2 महीने कंपल्सरी, एमपी बनने के पहले कंपल्सरी 2 महीने आपको फौज में सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप देश की सेवा ही करने आए हैं ना। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, क्यों आए हैं आप देश सेवा करने के लिए आए हैं। सबसे पहले आप फौज में जाएं, तब मालूम पड़े कि देश सेवा क्या होती है। जन साहब बताएं। मैं तो कहता हूं कि वो उनको कम से कम 1 महीना उनको टिकट ही ना दी जाए, बेशक वो पार्लियामेंट इलेक्शंस है या असेंबली इलेक्शंस है, टिकट नहीं देनी चाहिए। ही शुड फर्स्ट गो एंड क्वालिफाई, दिस मस्ट बी हिज फर्स्ट क्वालिफिकेशन। उसके साथ जैसे आपने बोला है कि डेफिनेटली जो हमारे यूथ हैं उनको एक आज तो हिंदुस्तान का वी हैव नो प्राइड लेफ्ट इन आवर कंट्री। व्हाई?